हेलो 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 नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं ब्लड रिलेशन का एक नेक्स्ट सेशन। एक सेशन पहले हो चुका है जिसमें हमने पढ़ा है पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस। ठीक है, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ब्लड रिलेशन में फैमिली ट्री के क्वेश्चन, और इसके बाद जो हमारा थर्ड सेशन आएगा ब्लड रिलेशन का, उसमें हम करेंगे पॉइंटिंग वाले के साथ साथ एक होते हैं कोडेड वाले, ब्लड रिलेशन में कोडेड टाइप के, है ना, जो कि बैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम जरा वापस से ब्लड रिलेशन को रिकॉल कर लेते हैं बच्चों। ब्लड रिलेशन में जब मैंने आपका पहला टॉपिक कराया था, फर्स्ट टॉपिक कराया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कभी भी हम ब्लड रिलेशन में ना नाम को लिखने से बचते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट लिखा लेते हैं। जैसे अगर मैं कोई भी नाम लिखता हूं, अब हमने ब्लड रिलेशन, एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही बताया कि ब्लड रिलेशन में ना हम कभी भी नाम से जेंडर मालूम नहीं करते हैं। सपोज कीजिए कहीं पे लिखा है राम, कहीं पे लिखा है राम, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि भाई राम का मतलब एक मेल है, नहीं, मे भी हो सकता है ये फीमेल हो। ठीक है, तो हम कभी भी नाम से जेंडर मालूम नहीं करते हैं। अगर कोई पर्सन मेल होता है, कौन है, मेल, तो हम प्लस का सिंबल यूज करते हैं। अगर कहीं पे कोई फीमेल है तो हम माइनस का सिंबल यूज करेंगे। क्लियर है सभी को? अगर कोई पर्सन ब्लड रिलेशन में मुझसे एक बड़ी जनरेशन का है, बड़ी जनरेशन का है, तो हम उसको एरो निशान लगाएंगे, ऊपर की तरफ शो करेंगे। अगर कोई मुझसे छोटी जनरेशन का है तो नीचे की तरफ लगाएंगे। अगर कोई मेरे बराबर की जनरेशन का है, 7 की जनरेशन का है, तो हम सिंगल यूज करेंगे, एक लाइन। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है कि ये दो पर्सन है, राम और सीता, ये आपस में कौन है, कपल है, मतलब कि हस्बैंड वाइफ है, तो अगर कभी भी हस्बैंड वाइफ बोलेगा तो हम एक डबल लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसी लाइन ड्रॉ करेंगे? डबल। सिंगल कर रहे हैं तो भाई बहन का बनेगा, कजिन का बनेगा, लेकिन डबल कर रहे हैं तो हस्बैंड वाइफ का बनेगा। ठीक है, इतनी चीजों को ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है मैटरनल पैटर्नल, तो मैटरनल का मतलब होता है हम माता की तरफ से जाते हैं, पैटर्नल का मतलब होता है हम पिता की तरफ से आते हैं। अगर क्वेश्चन में मैटरनल पैटर्नल नहीं दिया होता है तो हम हमेशा क्वेश्चन को पैटर्नल की तरफ से बनाएंगे, मतलब दादा दादी की तरफ से बनाएंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ओके, एक मिनट बच्चों, मैं पीपीटी जरा अपलोड कर लेता हूं भाई। चलिए, ये अपना पहला क्वेश्चन है फैमिली ट्री का। देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेगा। देयर इज अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर, कितने मेंबर है? 5 मेंबर है भाई, KLMNO। अमोंग देम देयर इज, क्या है, 1 मैरिड कपल, मतलब 5 आदमियों में केवल 2 ही आदमी ऐसे हैं जो विवाहित है, इसका मतलब बाकी के 3 अविवाहित हैं, अनमैरिड हैं। क्या लिखा है? ओ इज अनमैरिड, ओ क्या है भाई, अनमैरिड है। एंड इज द ब्रदर ऑफ के, देखो भाई है, मैंने क्या बोला, जब भाई बहन आता है तो सेम जनरेशन लेके जाते हैं, सेम जनरेशन। तो ओ अनमैरिड है और के का भाई है, भाई है तो ओ के जेंडर क्या आ गया, मेल आ गया। के का जेंडर नहीं पता है, मैंने क्या कहा, नाम से हम जेंडर मालूम नहीं करते, के मेल है फीमेल है नहीं पता। आगे लिखा है एन इज द सिस्टर ऑफ ओ, एन किसकी सिस्टर है, ओ की सिस्टर है। एन का भी पता लग गया कि एन भी फीमेल है, ओ का पता लग गया ओ मेल है, के का पता नहीं लगा, छोड़ देते हैं अभी तक। क्या लिखा है आगे की लाइन में? आगे लिखा है एम इज द, बच्चे ध्यान से देखेगा जरा क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन में एक चीज दिया है, एक शब्द दिया है, ओनली मैरिड, और क्या लिखा है, फीमेल। कह रहा है जितने भी फीमेल हैं, जितनी भी क्वेश्चन में फीमेल हैं, उनमें केवल एम ही एक मैरिड फीमेल है, एम ही एक मैरिड फीमेल है। इसका मतलब एम की शादी हो रही है और एम एक मैरिड फीमेल है। एंड द मदर ऑफ एन, तो एम एक मैरिड तो फीमेल है, केवल मैरिड फीमेल, और किसकी मदर है, एन की। एक बार बताइए, अगर एन की मदर है तो मदर ऊपर आएगी, एन से तो बड़ी होगी। कौन है मदर एन की? एम है। एम कौन है? मैरिड है, फीमेल है, और मैरिड होते तो मैंने क्या बताया, डबल लाइन ड्रॉ करना, सिंगल नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, आगे कह रहा है एल एंड ओ आर द ओनली मेल्स, L and O are the only males। तो एक तो O मेल है, ओनली एक L है। टोटल कितने मेंबर थे? 5। 5 में से एक मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर आ चुके हैं, एक मेंबर बच गया। वो एक मेंबर तो रखिए पहले M से मेरिट करके, बचा कौन है? KLMNO है। ठीक है, K आ गया, कौन नहीं आया? L नहीं आया, तो L यहां रखिए। L का जेंडर क्या आएगा? मेल आएगा। ठीक है, 5 मेंबर की फैमिली बन गई। और बोला है L एंड O आर द ओनली मेल्स, एक तो ओ मेल है, एक तो ओ मेल है, और एक एल मेल था, 2 मेल आ गए, है ना, ओनली वर्ड लगा ना, ओनली।
ओनली, तो 2 मेल आ गए। अब बात आती है के की। जब बाबू उससे कह दिया कि 5 मेंबर की एक फैमिली में केवल और केवल एल और ओ ही मेल है, मतलब बाकी सब क्या है, फीमेल है, और बाकी सब फीमेल है, तो के का जेंडर नहीं मालूम हो रहा, तो हमें यहां से के का जेंडर भी मालूम हो गया। बन गया क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या बोला है, हु इज द फादर ऑफ के, ठीक है, तो के का फादर कौन है, तो भाई के का फादर कौन है, एल। ये हमारे क्वेश्चन का पहला आंसर है। उम्मीद करता हूं बहुत समझ में अच्छे से आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है? चले चले, वेरी गुड, शानदार। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, एक एक लाइन बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, तब हम आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा है देवकी इज द सिस्टर ऑफ अंकुर। देखिए देवकी कौन है भाई, किसकी सिस्टर है, अंकुर की। ए जो है इसकी सिस्टर है। डी और ए से काम चल जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। आगे अच्छा नहीं, थोड़ा सा हमें देखना होगा भाई, यहां पे डी डबल आया है, तो हम छोटा छोटा लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। देवकी किसकी, अंकुर की कौन है, सिस्टर है, ठीक है, इतना लिख लेते हैं। आगे लिखा है विनायक इज मैरिड टू दीप्तिज ओनली डॉटर, और डॉटर कौन है, कुर्ती, ठीक है। ध्यान से लग रही है क्वेश्चन की। ब्लड रिलेशन में सिर्फ एक ही चीज होती है कि जब भी आप कोई भी फुल स्टॉप के बाद किसी लाइन को पढ़ रहे हैं, तो उस लाइन को तब तक पढ़िएगा जब तक अगला फुल स्टॉप ना आ जाए। बीच में अगर आपने लाइन छोड़ा तो आपने डेफिनेटली क्वेश्चन को गलत करने की पूरी पूरी संभावना अपनी बना ली है, क्योंकि ब्लड रिलेशन में होता ही है, जब तक पूरी लाइन कंप्लीट ना हो जाए, फुल स्टॉप ना आ जाए अगला, तब तक आप पूरी लाइन को पढ़िएगा, चाहे कितनी भी बड़ी लाइन दी गई है। तो क्या लिखा है, लिखा है विनायक इज मैरिड, एक पर्सन है विनायक, ये मैरिड है तो डबल लाइन आएगी, किससे मैरिड है, दीप्तिज ओनली डॉटर कौन है, कृति, और ये कौन है, डॉटर। बाबू अगर ये डॉटर है तो डेफिनेटली विनायक कौन होगा, मेल होगा, यहां से हमें इसका जेंडर भी मालूम हो गया। और ये जो कृति थी ये किसकी डॉटर है, दीप्ति की, तो दीप्ति ऊपर आएगा। दीप्ति की कौन है, ओनली डॉटर है, डॉटर है तो बेटा डॉटर तो छोटी होती है ना, डॉटर कौन होता है, डॉटर तो छोटी होती है, ठीक है, बड़ी तो होती नहीं है। क्या हो गया क्वेश्चन में, चलो कोई बात नहीं, हम सोचे तो थोड़ा इसको वैसे कर लेते, ऐसे ही नहीं तो चलो ऐसे कर लेंगे छोटा, ठीक है। चलिए है, आप क्वेश्चन को यहां से और एक्स्ट्रा बना देंगे। अब क्या लिखा है समझिए क्वेश्चन के आगे की लाइन में, क्वेश्चन के आगे लाइन में कह रहा है अर्नब इज द मैटरनल ग्रैंडफादर। बाबू मैटरनल ग्रैंडफादर, देखो ग्रैंडफादर होता है दादा, जब तक ग्रैंडफादर के आगे मैटरनल पैटर्नल नहीं होता है तो हम दादा मान के चलते हैं, लेकिन जैसे ही वर्ड आया मैटरनल तो इसका मतलब क्या बन गया, वो नाना की तरफ चला गया, ठीक है, मैटरनल। अब क्या कह रहा है, अर्नब इज द, ये लाइन लिखिए, अर्नब इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ देवकी। देवकी आया कहीं, हाँ जी ये देवकी है पहला, ठीक है। अच्छा क्या कह रहा है, अर्नब जो है इसके कौन है, नाना है। नाना कैसे बनेंगे भाई, कि देवकी जो है, देवकी की कौन होगी, कोई मदर होगी, मदर के कौन होंगे, पिता होंगे, और उनका कौन होगा, नाम अर्नब। अलग अभी हम इसको बना देंगे, अभी ना हम सिर्फ एक लाइनों को जोड़ रहे हैं, अर्नब। आगे लिखा है दीप्ति, ये जो दीप्ति थी इज द डॉटर ऑफ माला, माला, माला की डॉटर कौन है, दीप्ति, ठीक है, दीप्ति ऑलरेडी है। कृति इज द मदर ऑफ अंकुर, कृति यहां पे है, कृति किसकी मदर है, अंकुर की मदर है। चलो भैया अब कृति जो है मदर है किसकी, अंकुर की मदर है, ये मदर है, मदर है, मदर है तो कृति का जेंडर क्या है, फीमेल का है, वो तो पहले भी फीमेल ही थी, ठीक है। आगे लिखा है, चलिए अब हम, मैं आपको इस क्वेश्चन को यहां पे समझा देता हूं। देखो क्या लिखा है भी, माला एक पर्सन है, कौन, माला, माला की डॉटर कौन है, दीप्ति, दीप्ति, दीप्ति की डॉटर कौन है, कृति, और कृति जो है मदर है किसकी, अंकुर की, अंकुर की। अंकुर की बहन कौन था, देवकी, लिखा था पहली लाइन में देवकी, ठीक है। देवकी की जो नाना थे वो कौन थे, अर्नब थे, देवकी के नाना, नाना कौन थे, अर्नब थे। तो देवकी के नाना, नाना भैया तब बनेंगे, देखो
भाई कृति, ये देखो कि कृति जो है वो अंकुर की कौन थी, मां है ना, अंकुर की कौन है, मां। और अंकुर की मदर कौन है, दीप्ति है। अंकुर की मदर की मदर कौन है, दीप्ति है। तो एक बार बताओ, ये जो दीप्ति है ये अंकुर की कौन लगी, नानी लगी। अंकुर की कौन लगी, नानी। और अंकुर की बहन कौन है, देवकी। तो जो अंकुर की नानी है वो देवकी की भी नानी है ना। तो जो दीप्ति है इसका जो हस्बैंड है वो कौन है, वो है अर्णव। अर्णव, क्योंकि अर्णव कौन लग रहा था, अर्णव लग रहा था ना देवकी का नाना। देवकी का कौन था, नाना था, मैटरनल ग्रैंडफादर था। है, आगे आइए क्या लिखा था। अब कह रहा था कि विनायक जो है उसकी शादी किससे हुई, वो इससे हुई है, कीर्ति से। तो भैया कृति यहां पे है, इसको यहां पे डाल दो या इधर लिख दो, डबल लाइन यहां। क्या नाम है, विनायक। विनायक, ये बन गया मेल। ठीक है, अब इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन बन चुका है, किसी का भी कोई भी डाटा नहीं छूटा है। चलिए अब क्या कह रहा है भाई, हम क्वेश्चन को जरा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं भाई साहब हमसे, ये क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें देखना है ये जो हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो पहली लाइन में बोला है अर्णव इज सन ऑफ माला। समझते हैं जरा बिल्कुल ध्यान से। अर्णव कहां है भाई, अर्णव ये रहा। अर्णव को बोला क्या है, माला का सन है, नहीं माला का सन तो नहीं है, सन इन लॉ जरूर है। सन इन लॉ का मतलब होता है दामाद, दामाद होता है बेटी का हस्बैंड। तो माला की डॉटर कौन थी, दीप्ति, और दीप्ति का कौन है, वो हस्बैंड है, तो वो सन इन लॉ है, सन नहीं है। तो पहला तो गलत हो गया। आगे सॉरी, फर्स्ट वाला गलत हो गया। आगे विनायक इज द सन ऑफ अर्णव। विनायक कहां है भाई, ये रहा। क्या विनायक जो है अर्णव का सन है, नहीं, वो तो अर्णव की जो डॉटर है उससे मैरिड है। तो मतलब कि ऑलरेडी मैं कह सकता हूं कि विनायक भी अर्णव का कौन है, वो सन इन लॉ है। तो दूसरा भी गलत हो गया। थर्ड पे कहते हैं कृति इज द डॉटर ऑफ माला। कृति जो है क्या माला की डॉटर है ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आगे क्या कह रहा है, देवकी डॉटर ऑफ विनायक। क्या देवकी जो है विनायक की डॉटर है, हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि विनायक की वाइफ कौन है, कृति, और कृति की डॉटर कौन है, देवकी। तो जो कृति की देवकी लगी डॉटर, तो डेफिनेटली वो विनायक की भी लगेगी, यस लगेगी सर। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा डी। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है आपको कि बी डजंट हैव एनी सिस्टर। बी का कोई भी बहन नहीं है, मतलब बी के भाई तो हो सकता है ना। तो इतना लिखते हैं कि भाई बी जो है, बी इसके कोई भी क्या नहीं है, सिस्टर नहीं है, सिस्टर नहीं है। लेकिन मे बी पॉसिबल कि भाई हो जाए, मे भी पॉसिबल भाई हो जाए, लेकिन होना नहीं होना वो बात की बात है। तो जितना डाटा कहे केवल उतना लिखिए, बाकी को छोड़ दीजिए कि बी की कोई भी क्या नहीं है, सिस्टर नहीं है। आगे देखते हैं, ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। बाबू ए जो है वो क्या, बी की कौन लगती है, सिस्टर इन लॉ। अब भैया देखो सिस्टर इन लॉ बहुत तरीके से होती है, भाभी को भी सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, ननद को भी सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, है ना। तो सिस्टर इन लॉ बहुत तरीके से होती है भाई। तो अब हमें ये नहीं पता कि ए जो है बी की तो सिस्टर इन लॉ है, तो भाभी की तरफ जा रही है, ननद की तरफ जा रही है। जिसके बारे में नहीं पता हम क्या काम करेंगे भाई, हम जो है ना बिल्कुल छोटा सा लिख लेंगे अलग बना के कि ए जो है वो क्या, बी की कौन है, सिस्टर इन लॉ, है ना। ये क्वेश्चन में है क्या लिखा है, डी इज द ओनली ब्रदर ऑफ बी। अब इस लाइन को लेके चलते हैं कि भाई उसने बोला है कि डी जो है वो बी का कौन है, ओनली ब्रदर है। ओनली ब्रदर का मतलब भाई केवल एक है। अब चाहे बी की बहनें कितनी भी हो, कितनी भी बहन हो सकती हैं, लेकिन भाई सिर्फ एक है, भाई दूसरा नहीं है। वाइल बी इज अनमैरिड, बी की शादी नहीं हो रही। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एफ इज द फादर इन लॉ ऑफ डी। ठीक है, एफ जो है किसका फादर इन लॉ है, डी का। इसका मतलब डी की तो शादी हो रही है भाई। और एफ फादर इन लॉ, फादर इन लॉ को बोलते हैं ससुर, है ना, ससुर बोलते हैं। तो डी की जिस पर्सन से शादी हुई इसके पिता कौन होंगे, इसके पिता होंगे एफ, क्योंकि फादर इन लॉ है। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, एफ इज फादर इन लॉ ऑफ डी। के इज द वाइफ ऑफ एफ। तो के किसकी वाइफ है, एफ की वाइफ है। के को यहां पे डाल दिया एफ बना के। हाँ अच्छा, अभी इतना हमारा क्वेश्चन हो गया। अब अपने को भाई एक चीज देखना है, उसने ये बोला है कि भाई बी जो था ना इसकी कोई भी बहन नहीं है, इसकी कोई भी बहन नहीं। पहली लाइन में बोला है बी डजंट हैव एनी सिस्टर,
पहली लाइन तो ये थी, और यहां पे एक लाइन और बोली थी, ये वाली, डी इज द ओनली ब्रदर ऑफ बी, ये वाली, है ना। और क्या बोला था कि भाई बी की तो कोई बहन नहीं है, और बोला है कि डी जो है ओनली ब्रदर है किसका, बी का, ठीक है, ओनली ब्रदर है। तो भैया एक बार बताओ, डी बी का ओनली भाई है, और क्या बोला है कि बी की कोई भी बहन नहीं है, तो भैया अभी तक हम इस लाइन से भी बी का तो जेंडर फिर भी नहीं निकाल पा रहे। बताओ भाई कोई, क्या हम निकाल सकते हैं बी का जेंडर? बताइए जल्दी बताओ, क्या हम निकाल सकते हैं बी का जेंडर? नहीं निकाल सकते ना, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं निकाल पाएंगे इस चीज से, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम इस चीज से जेंडर बी का नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर कि बी का जेंडर क्या है। अब देखो इसको हटा देते हैं। ए किसकी सिस्टर लॉ है? बी की। बाबू अभी मैंने आपको बताया कि सिस्टर लॉ में भाभी भी हो सकती है, ननद भी हो सकती है। तो उसने बोला भाई ए सिस्टर लॉ, तो अगर मैं ए को भाभी मान लूं तो भाई बी का भाई कौन होगा? डी। इसकी किसी शादी हो रही है, जिस पर्सन से शादी हो रही है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे ए मान लूं और ए फीमेल बन जाएगी, भाभी ऑलरेडी बन रहा है, तो अगर ये बन गया तो हमारा क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है किसी के बारे में। बस हाँ, बी का जेंडर नहीं पता, बी के बारे में नहीं पता है। ये जो बी है, ये जो बी है ना, इस बी के बारे में नहीं पता है कि बी का जेंडर क्या है। जिसके बारे में नहीं पता, अपने पास से कोई भी मेल फीमेल लगाने की जरूरत नहीं होती, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या बोला है? हाउ इज के रिलेटेड टू ए? तो भाई ये जो के है, ये का क्या लगता है या क्या लगती है? तो भैया ए के पिता कौन? एफ, और वो पिता की वाइफ है। अब पिता की वाइफ कौन होती है? मदर। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? मदर की तरफ आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की तरफ क्वेश्चन पे चलते हैं। ओहो वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, काफी लंबा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या लिखा। इन अ फैमिली 8 पर्सन, देयर आर 2 कपल्स ईच हैविंग 2 चिल्ड्रन। ओके, 8 मेंबर का एक परिवार है, उस परिवार में 2 मैरिड कपल हैं, और दोनों मैरिड कपल के क्या लिखा है? 2-2 बच्चे हैं, 2-2 बच्चे हैं। तो भाई देखो, जब 2 मैरिड कपल हुए तो 4 लोग तो आपस में मैरिड हो गए, और 2-2 उनके बच्चे हो गए, तो 2 इधर बटे 2 इधर बटे 8 लोगों की फैमिली परिवार पूरा हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है? बी एंड डी आर ब्रदर्स। चलिए देखिए क्या लिखा है फर्स्ट लाइन में, बी और डी क्या है? ब्रदर्स हैं। बाबू ब्रदर्स का मतलब है दोनों आपस में भाई हैं, दोनों आपस में भाई हैं। एंड ईच हैज 2 चिल्ड्रन, ईच हैज 2 चिल्ड्रन। भैया इसके भी 2 बच्चे हैं और इसके भी 2 बच्चे हैं, मतलब कि ये भी मैरिड है और ये भी मैरिड है। आपको बिल्कुल सिंपल सा इस लाइन से ये समझ में आ गया होगा, है ना। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है इज आंट ऑफ ए। ई जो है किसकी आंट है? ए की आंट है। अब देखो, अगर ए यहां रखा तो ई यहां पे आएगा, और ए इधर रखा तो ई यहां पे आएगा। इस लाइन को भी थोड़ी देर के लिए ड्रॉप कर देते हैं, बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हु अभी बताया था, हु के बाद का जो रिलेशन है वो किसको जोड़ देता है? बराबर वाले को जोड़ देता है। तो कह रहा है हु मतलब कि इज द कजिन ऑफ, हु इज द कजिन ब्रदर ऑफ सी। तो भैया जो कि ए जो है वो सी का क्या है? कजिन ब्रदर है, ठीक है। चलो अगर ए को इधर रख रहे हो तो आंट इधर आएगा, सी इसका मतलब इधर आएगा, ए इधर रख रहे हो सी इधर आएगा, इसका मतलब सी इधर आएगा, ठीक है, क्योंकि कजिन ब्रदर है। सी सिस्टर ऑफ एच। अब देखो सी किसकी सिस्टर है? एच की सिस्टर है। सी और एच दोनों एक साथ आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे, ठीक है। हु इज द कजिन ब्रदर ऑफ जी, ठीक है, किसको कह रहा है? एच को कह रहा है कि एच जो है किसका कजिन ब्रदर है? जी का। अगर एच जी का कजिन ब्रदर है, एच जो है जी का कजिन ब्रदर है, तो भैया अब इसने एक लाइन बोली थी कि ए जो है, ए यहां पे आएगा, है ना। ए हु इज द कजिन ब्रदर ऑफ सी, तो ए जो है कजिन ब्रदर है किसका? सी का। ए कजिन ब्रदर है? तो ये दोनों पर्सन एक साथ आएंगे और ये दोनों पर्सन एक साथ आएंगे। यहां तक बात तुमको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे की लाइन पे चलते हैं जरा। देखो पहली लाइन में था बी एंड डी आर ब्रदर्स, बी और डी ब्रदर्स है, एंड ईच हैव 2 चिल्ड्रन, सभी के 2-2 बच्चे हैं। ई इज द आंट ऑफ ए, ठीक है। आप समझो ई किसकी आंट है? ए की आंट है। बाबू ई अगर ए की आंट है तो ई जो है सी और एच की कौन लगेगी? मदर लगेगी, सी और एच की मदर लगेगी, है ना। ये हु इज द कजिन ब्रदर ऑफ सी, तो जो ए था वो सी का क्या लगा? कजिन ब्रदर लगा, क्योंकि ई की आंट तभी तो बनेगी, तभी तो आंट बनेगी, ठीक है। सी इज द सिस्टर ऑफ एच, ये अपना हो गया। हु इज द कजिन ब्रदर ऑफ जी, ठीक है, हु इज द कजिन ब्रदर ऑफ जी, तो मतलब कि एच जो है वो किसका? जी का कजिन ब्रदर है, ठीक है।
अच्छा, क्या ऐसा बोला गया कि भाई जी जो है उसका जेंडर क्या है? क्या क्वेश्चन में ऐसा बोला था? मुझे तो लग नहीं रहा है कि कहीं पे भी ऐसा बोला है कि जी का जेंडर हमें मालूम हो पाए, है ना? कहीं पे भी ऐसा बोला नहीं है कि जी का हमें जेंडर मालूम हो पाए। क्लियर ना? ये तो बोला नहीं है कि जी का जेंडर मालूम हो पाए। बी डी। चलो कोई बात नहीं, आगे की लाइन देख लेते हैं। इतने लाइन में तो अभी हम नहीं कर पा रहे, आगे की लाइन देखते हैं क्या लिखा है। आगे ले कह रहा है अभी एफ इज द वाइफ ऑफ बी, है ना? ये क्वेश्चन की लाइन में देखो क्या कह रहा है। आगे वाली लाइन में कह रहा है कि एफ इज द वाइफ ऑफ बी। यहां तक अभी अगर मैं पढ़ाता तो भाई कहीं भी हमें जी का जेंडर मालूम नहीं दे पा रहा है। आगे कह रहा है एफ इज द वाइफ ऑफ बी। एफ किसकी वाइफ है? बी की वाइफ है। देखो भाई, अगर आप एफ की वाइफ जो क्वेश्चन में दिया है यहां पे लिखेंगे किसको? एफ। एफ किसकी वाइफ है? बी की। अब यहां देखो, उसने बोला था अगर एक तरफ एफ आ गई तो ये जो ई है ये पक्का हमारा डी से ही मैरिड होगी, है? ई के बच्चे कौन है? सी और एच। ई के बच्चे कौन है? सी और एच। तो इनके जो बच्चे हैं वो कौन होंगे? ए के बच्चे होंगे सी और एच, ठीक है? और जो हमारे बी था इसके दो बच्चे कौन होंगे? जी और ए होंगे। ए का जेंडर मालूम है, क्लियर है? सी का जेंडर मालूम है और एच का जेंडर मालूम है, ठीक है भाई? हमारा पूरे क्वेश्चन में देखने के बाद भी नहीं पता लग पा रहा है कि जी का जेंडर क्या है। जिसका जेंडर नहीं पता है भाई हम उसे अपने पास से जबरदस्ती नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब क्या कह रहा है भाई, पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार जरा इसके क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है हाउ इज एच रिलेटेड टू एफ। तो भाई एच कहां है? ये रहा। एफ कहां है? ये रहा। देखो भाई एक बार बताओ, ये और ये आपस में जो है क्या कह लेंगे? कहते हैं ना हिंदी में देवरानी जिठानी, देवरानी जिठानी कहते हैं ना इन लोगों को हिंदी में, ठीक है? तो चलो भाई, ये जो पर्सन है एक तरीके से मतलब एक ही साल में जब होते हैं, ठीक है, तो उन्हीं को क्या कहते हैं? भैया भैया बोल देते हैं हिंदी में, ठीक है? तो ये जो है भैया क्या आएगा? एक तरीके से किसका बोला है? एच का बोला है ना, एफ से, ठीक है? तो भैया देखो, ये इसका कौन? हस्बैंड। और ये हस्बैंड का कौन? नेफ्यू है ना, हस्बैंड का भतीजा। हस्बैंड का भतीजा। अगर ये हस्बैंड का भतीजा है, नेफ्यू है, तो बाबू ये भी अपने आप को क्या बोलेगी? नेफ्यू ही बोलेगी, ठीक है? ये भी क्या बोलेगी? नेफ्यू ही बोलेगी। तो चलो, उम्मीद करता हूं यहां तक ये आपको समझ में आया होगा। ओके, तो आज की क्लास यहीं रुकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। अब जो नेक्स्ट सेशन में लाऊंगा, ठीक है, उसमें हम करेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच।